बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर हैं, गुरु साक्षात पार ब्रह्मन। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में हमारे गुरु का क्या महत्व है। अगर हमारे जीवन में हमारे गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं तो जीवन में कोई भी विपदा, कोई भी समस्या को हम आसानी से पार कर जाएंगे। हम मुस्कुराते मुस्कुराते इस जीवन को जी जाएंगे अगर हमारे गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। तो भक्तजनों, गुरु का जीवन में बहुत ही महत्व होता है। तो अब इसी से मैं अपनी कहानी को आरंभ करती हूँ। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर भिक्षा मांगने गांव-गांव जा रहा था। अब हुआ यूं कि वो भिक्षा मांगते मांगते अपने गुरु का गुणगान करते हुए हर दरवाजे पर जाता, अपने गुरु की महिमा गाता और भिक्षा प्राप्त करते आगे बढ़ जाता। अब वो शिष्य गुरु की महिमा गाते गाते एक तांत्रिक के दरवाजे पर पहुंचता है। तांत्रिक के दरवाजे पर वो गुरु की महिमा गाते हुए भिक्षा मांगता है। तांत्रिक अपने दरवाजे पर किसी और का गुणगान सुनकर आग बबूला हो जाता है और दरवाजे से बाहर निकल के देखता है कि किसकी ज़रूरत हुई मेरे दरवाजे पर किसी और का नाम लेने की। वो तांत्रिक उस शिष्य को श्राप दे देता है और कहता है कि तू कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी कल सुबह ही। वो शिष्य इस बात को सुनते ही बड़ा ही दुखी हो जाता है। वो शिष्य वहाँ से चला जाता है। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि उस तांत्रिक ने गुरु शिष्य को श्राप दिया है तो गांव वाले बड़े ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उस तांत्रिक का श्राप कभी भी खाली नहीं जाता। उस तांत्रिक का श्राप अवश्य पूर्ण होता है। गांव वाले बड़े हैरान और चिंतित हो जाते हैं। शिष्य आश्रम की तरफ चल पड़ता है। आश्रम पहुंचते ही गुरुदेव शिष्य से पूछते हैं, क्या तुम भिक्षा ले आए? पर शिष्य कोई जवाब नहीं देता। गुरुदेव मुस्कुराते हुए फिर शिष्य से पूछते हैं, क्या तुम भिक्षा ले आए? शिष्य बड़े ही दुखी मन से गुरुदेव को सारी कहानी सुनाता है, उस तांत्रिक के बारे में बताता है और बोलता है, गुरुदेव मेरे पास कुछ ही क्षण बचे हैं, कल सुबह तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल सुबह में तो बहुत समय है, अभी से इतनी चिंता क्यों करना। गुरुदेव शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाते हैं, पर शिष्य कुछ नहीं खाता क्योंकि शिष्य चिंतित रहता है कि अब तो वो कल मरने वाला है, कुछ उसके आखिरी क्षण बचे हैं। रात्रि का समय हो जाता है। गुरुदेव शिष्य को अपने कक्ष में बुलाते हैं। गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि तुम मेरे पाँव दबाओ। शिष्य कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं अपने आखिरी क्षण आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ, आपकी सेवा करके इस धरती को त्यागना चाहता हूँ। तो गुरुदेव 3 बार दोहराते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे चरणों को मत छोड़ना। गुरुदेव फिर से कहते हैं, मेरे चरणों को मत छोड़ना, मेरे चरणों को मत छोड़ना। रात्रि के पहले पहर में जब शिष्य गुरु की सेवा कर रहा होता है तो तांत्रिक एक मायावी देवी को भेजता है जिसके पास बहुत सारा धन होता है। वो देवी शिष्य के सामने प्रकट होती है और दरवाजे पर खड़े होकर कहती है कि आ जाओ, मुझसे ये सारा धन ले जाओ। तो शिष्य कहता है, मुझे धन लेने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरे गुरुदेव ने कहा है कि उनके चरणों को नहीं छोड़ना है। मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। फिर वो देवी बोलती हैं, देख तो कितना सारा धन है, इस धन का तो कितनी जगहों पर उपयोग कर सकता है। पर वो शिष्य बोलता है कि आपको धन देना है तो आप यहाँ आके दे जाओ ना।
वो देवी बहुत कोशिश करती है, पर शिष्य अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता रहता है। शिष्य गुरु के पाँव को नहीं छोड़ता। रात्रि के दूसरे पहर में वो तांत्रिक उस शिष्य की माँ को भेजता है। उस शिष्य की माँ दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और बोलती है, बेटा आ मेरे पास, मुझसे गले लग जा। पर वो शिष्य बोलता है, माँ तुझसे तो मैं भी गले लगना चाहता हूँ माँ, पर मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं अपने गुरु के चरणों को नहीं छोड़ सकता। माँ तुम मेरे पास आ जाओ ना माँ, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत दिल करता है, पर मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, पर तुम मेरे पास आ सकती हो। माँ बुलाते बुलाते हार जाती है, पर शिष्य नहीं आता। फिर वो वापस चली जाती है। तांत्रिक की दूसरी चाल भी नाकामयाब हो जाती है। फिर तांत्रिक भेजता है यमराज को, मायावी यमराज को। यमराज दरवाजे पर प्रकट होते हैं और शिष्य से कहते हैं कि तुझे श्राप मिला है तांत्रिक का, तुझे मेरे साथ चलना होगा, तेरी मृत्यु का समय आ गया है। तो वो शिष्य कहता है, अगर आपको मुझे ले जाना है तो आप मुझे यहाँ आकर ले जाइए, पर मैं आपके पास नहीं आने वाला। तो वो यमराज गुस्से से बोलता है, चल मेरे साथ, तेरे मृत्यु का समय आ गया है। पर वो शिष्य नहीं उठता, वो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन नित्य करता रहता है। वो तांत्रिक अंत में हार जाता है और सुबह प्रातः उठते ही गुरु महाराज जी अपने शिष्य से बोलते हैं, अरे शिष्य, आज तो तुम्हारा आखिरी दिन था, तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी आज सुबह। फिर शिष्य को स्मरण होता है, रात्रि में 3 लोग उसे ले जाने आए थे, पर उसने अपने गुरु की आज्ञा का नित्य पालन किया और उसके गुरु महाराज जी ने उसकी रक्षा की। तो भक्तजनों, अगर आपके साथ आपके गुरु महाराज जी हैं तो आपको मौत भी नहीं ले जा सकती है। इसलिए अपने गुरुओं का स्मरण करो, गुरुओं का आदर करो, सत्कार करो। भगवान राम ने भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा नित्य किया था। भगवान कृष्ण के भी गुरु थे। फिर से एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।